Hello guys, this is Educational Hub's फर्स्ट एवर वीडियो जो कि आज मैं आपको इसमें स्टडी करवाऊंगी मॉर्बिडिटी मैपिंग, मेथड्स, ऑब्जर्वेशन और उसके डेली नोट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मीनिंग ऑफ मॉर्बिडिटी से हम क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या है। मॉर्बिडिटी refers to the condition of suffering from a disease or medical condition, or it can be said when you have a specific illness or condition। इसका मतलब ये है कि morbidity उस condition को कहा गया है कि जब एक person किसी डिसीज़ या मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा होता है, कोई स्पेसिफिक इलनेस या कंडीशन होती है, और ये जो कंडीशन है वो काफ़ी क्रॉनिक होती है। दैट मीन्स वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स कॉमन मॉर्बिडिटीज़ के हैं, हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़ एंड ओबेसिटी। और एक पर्सन को एक टाइम पे एक से ज़्यादा मॉर्बिडिटी भी हो सकती है। एक पर्सन को ओबेसिटी के साथ साथ हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, उसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो इस केस में हम उसको ऐसा बोल सकते हैं कि अ पर्सन कैन हैव मोर देन वन मॉर्बिडिटी एट अ टाइम। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ मॉर्बिडिटी मैपिंग। मॉर्बिडिटी मैपिंग का मतलब क्या है। मैपिंग से मतलब है जनरल वे में कि एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पिक्चर्स के थ्रू या डायग्राम्स के थ्रू किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर मॉर्बिडिटी मैप का मतलब है एक ऐसा चार्ट या एक ऐसा डायग्राम डिसीज़ेस का जो कि हमको रैपिड मेथड एक हमको दे रहा है कि हम उसको हेल्थ इंफॉर्मेशन को मैप के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकें। तो दैट इज़ कॉल्ड मॉर्बिडिटी मैपिंग। जैसे कि आप इन चार्ट्स में देख सकते हैं, इन जो हमने बनाए हैं यहाँ पर जो इंक्लूड किए हैं, यहाँ पर हम डिसीज़ दिखा रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड। कौन सा कलर, डिफरेंट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने परसेंट वहाँ पर डिसीज़ प्रिवेल कर रही है। सेम एज़ विद दिस जो हमने साइड पे ये फ्लो चार्ट बनाया है, ये पाई चार्ट है, इसमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है, येलो डिपिक्ट कर रहा है मलेरिया और सो ऑन, अलग अलग डिसीज़ेस हमको यहाँ से पता चल रही है। अब मेथड्स क्या है मॉर्बिडिटी मैपिंग के। अगर इन केस मॉर्बिडिटी मैपिंग हमको करनी है, वो रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से उसको मेथड कलेक्शन कैसे होता है। बेसिकली देयर आर मेनली 3 केसेस हैं जिसमें हम कलेक्शन कर सकते हैं, मेथड्स हैं। फर्स्ट इज़ इंसिडेंस का मतलब है वो अक्रेंस, जब नवे केसेस जो हैं किसी भी इलनेस की या किसी भी कंडीशन के एक स्पेसिफाइड विद इन अ पॉपुलेशन में जब आ रहे हैं, डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम में जब बार बार वो इलनेसेस या कंडीशन जो है न्यू केसेस आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंस। सो इस मेथड के थ्रू चेक किया जाता है कि कितने कलेक्शन किया जाता है डेटा का। प्रीवेलेंस का मतलब है जब एक प्रपोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन में कंडीशन देखते हैं या इलनेस देखते हैं, इसमें मेनली न्यू के साथ साथ एग्जिस्टिंग केसेस, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे हैं केसेस, उसकी भी इन्वॉल्वमेंट की जाती है, उसमें देखा जाता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इट कैन बी इधर कैलकुलेटेड एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए या ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद भी इसको देखा जा सकता है न्यू और एज वेल एज द एग्जिस्टिंग केसेस को हम इंक्लूड करके इसमें मेथड्स जो है मॉर्बिडिटी मैपिंग कर सकते हैं। देन सैम्पल सर्विस हम देखते हैं कि फील्ड्स में जाके हम कलेक्शन ऑफ डेटा कर रहे हैं, कितने घरों में कितनी हेल्थ जो है वो किस तरह से उसको फॉलो कर रहे हैं, फॉलोअप कर रहे हैं, कितनी प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जैसे करेंटली अभी मैं कोरोना टाइम के केसेस की बात करूँ, गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने दिए कि आप मास्क पहनिए, सैनिटाइजिंग कीजिए। तो प्रॉपर एक डेटा जो है उस चीज़ का रखा जाता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। और सैम्पल सर्विस में यही है कि जो पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, मेथड्स काफ़ी जो है, ये लार्जेस्ट सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है ये कंसीडर किया जाता है सर्वे मेथड को डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्पेशली। देन वी विल टॉक अबाउट ऑब्जर्वेशन। अब ये जो डेटा कलेक्ट हो गया, अब इसको ऑब्जर्व किस बेसिस पे किया जाता है, कैसे उसकी ऑब्जर्वेशन की जा रही है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि वहाँ पर वर्ल्ड वाइड जब उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो बेसिकली क्या होता है, पूरे वर्ल्ड वाइड में हर एक लोकेशन को, हर एक स्पेसिफाइड लोकेशन को एक कोडिंग कर दी जाती है। उस कोड को स्क्वायर जैसे हम एक असाइन कर दिया जाता है ताकि उनको डेटा कलेक्शन में ईजिली वो कलेक्ट कर पाएँ। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब हर एक
लोकेशन को उन्होंने असाइन कर दिया एक कोड, तो वहाँ से जो है हेल्थ डेटा इन्फॉर्मेशन जो है इजीली ट्रांसफ़र की जाती है अलग अलग स्पेसिफाइड एरियाज़ में, जिस कंपैरिजन के थ्रू पता चलता है कि इस एरिया पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर इतने केसेस आ रहे हैं या यहाँ पर इतने एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके थ्रू जब वो डेटा को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन के बाद कंपैरिजन के बाद उसको ऑन टू अ मैप हम रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड बाय कलेक्टिंग द डेटा फ्रॉम डूइंग दैट मेथड्स, वो जो मेथड्स हमने डिस्कस किए। उसके बाद हम बात करेंगे डेली नोट्स। अब इसमें डेली नोट्स का क्या काम है? अगर मैं बात करूँ क्लिनिकल ऑफिसर्स जो हैं, तो डेली नोट्स में क्या होता है, अब ये जो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, इसको मेंटेन करने के लिए किस तरह से जो है एक रूल फॉलो किया जाता है। क्लिनिकल ऑफिसर जो है हर एक हेल्थ डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेसिकली ये रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। जितने भी पेशेंट हैं कंसल्ट करते हैं इनसे, वो सारा रिकॉर्ड जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है इन्हीं के कंट्रोल में होता है और वो डेली टेली शीट्स रिकॉर्ड बनाते हैं। देन द अनदर पॉइंट इज़ द क्लिनिकल ऑफिसर जो है इनका इंचार्ज होता है, हर एक हेल्थ फैसिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि वो क्या करता है, कंपाइल करता है इन मॉर्बिडिटी रिपोर्ट्स को जो भी कलेक्ट की गई होती हैं एट द एंड ऑफ द वीक। हर एक हफ्ते में वो उस कलेक्टेड डेटा को अपने लेवल पे कंपाइल करते हैं। उसके बाद है कि दिस शुड बिगिन विद द गैदरिंग ऑफ टेली शीट्स। अब वो किस तरह से करते हैं, डेली नोट्स को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, बाय द एंड ऑफ द वीक कैसे चेक कर रहे हैं कि वो गैदर कर रहे हैं अपनी टेली शीट्स को, और वो क्लिनिकल ऑफिसर्स ये इंश्योर करते हैं कि ये जो फॉर्म है क्या ये टाइम पे सबमिट हुए हैं, कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे टू द रिपोर्टिंग पीरियड इन क्वेश्चन, जो भी है सब कुछ ओवरऑल चेक करके वो उसको मेंटेन कर रहे हैं। देन इन्फॉर्मेशन इज़ रिकॉर्डेड सिस्टमैटिकली। अब ऐसा नहीं है, उसको एक सिस्टमैटिकली वे में उसको रखा जा रहा है रिकॉर्ड को, जैसे अलग अलग डेटा सोर्सेज यूज़ कर रहा है, गाइडेंस उसमें एक स्टैंडर्डाइज सेट किया गया है, स्टैंडर्ड मेंटेन किया गया है। अलग अलग हेल्थ एजेंसीज़ बहुत सारी हैं, तो उनमें एक कॉमन स्टैंडर्ड है कि आपको इस तरह से कुछ गाइडलाइंस हैं उन्होंने दी हुई है कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है इन्फॉर्मेशन एक पेशेंट की कलेक्ट करनी है सिस्टमैटिकली। और क्राइटेरिया इसमें क्या यूज़ होता है, बेसिकली जो स्टैंडर्डाइज में यूज़ टू डिफाइन न्यू विजिट, उसमें कंसीडर किया जाता है कि कितने न्यू विजिट्स हैं, कितने रीविजिट हैं, जो कि रिटन गाइडलाइंस उनको दी जाती हैं, अवेलेबल होती है हर एक क्लिनिकल ऑफिसर्स को। Then consultation before any record is made. The clinical officer must first determine whether the patient is seeking treatment for a new or pre-existing health problem. अब इसमें यही बात की है, जो consultation before any record is made, मतलब कोई भी consultation से पहले, जो रिकॉर्ड बनाने से पहले कंसल्टेशन की जाती है, क्लिनिकल ऑफिसर सबसे पहले ये डिटरमाइन करते हैं कि जो पेशेंट है क्या वो कोई ट्रीटमेंट ऐसी ले रहा है कि जो न्यू है, या फिर वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी हेल्थ प्रॉब्लम, उसको पहले से ही है उसकी लाइफ में, या उसको पहले से इस प्रॉब्लम में है, वो प्रिवेल कर रही है उसके लिए, तो उस चीज़ को वो कंसीडर करते हैं। देन केस डेफिनेशन। अ केस डेफिनेशन इज़ अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग वेदर अ पर्सन हैज़ अ पर्टिकुलर डिसीज़। केस डिफाइन कर रहे हैं इसमें, बेसिकली देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट किया है कि एक पर्सन जो है कि उसको एक पर्टिकुलर डिसीज़ तो नहीं है कहीं, ठीक है, तो ये सब डिसाइड करके उसके बाद डेली नोट्स के लिए वन रजिस्टर इज़ बीइंग केप्ट इन ईच कंसल्टेशन रूम विद इन द हेल्दी फैसिलिटी एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन। अब मेनली ये देखा जाता है जितने भी क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जो एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल, एक पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है सारी रिकॉर्ड उसमें मैन्युअली कहो या आजकल डिजिटली भी हो गया है, तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द आइडेंटिफाइंग ऑफ द पेशेंट। आइडेंटिटी जो है उसका रखा जाता है पेशेंट का, जिसमें उसके साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, डिसीज़ेस भी मेंशन्ड होती है, डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, नेसेसरी फॉलोअप्स और एडमिशन वगैरह सब कंसीडर किया जाता है। देन कंक्लूजन में हम यही बोल सकते हैं, जो अभी हमने जो भी जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मॉर्बिडिटी मैपिंग है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है या इम्पॉर्टेंट है मॉर्बिडिटी स्टैटिस्टिक को मेजर करने के लिए, क्योंकि एक नेशन की हेल्थ जो है या प्रोविज़न ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो मॉर्बिडिटी मैपिंग के थ्रू ही हम पता कर सकते हैं कि कितनी प्रिवेलेंस ऑफ जो है, कितनी प्रिवेल कर रही है एक डिसीज़, और कितनी जो है क्योर डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, कितनी फैसिलिटीज़ रिक्वायर हैं। और जैसे कि अभी हमारे कोरोना के चलते हुए हमने देखा कि हमको पता चल रहा है किस एरिया में जो है
लोग डेथ रेट कितना है, कितना हो रहा है और कितने रिकवर कर रहे हैं, तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं. दीज डाटा कुड बी यूज टू मेजर द एक्सटेंट टू विच मेडिकल फैसिलिटीज़ आर, और कौन कौन सी मेडिकल फैसिलिटीज़ को की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है. इस तरह से ये हेल्प कर सकता है. इन्वेस्टिगेशन जो है किया जा सकता है इसके थ्रू. पैटर्न्स ऑफ अकरेंस ऑफ इलनेस, एक स्पेसिफिक इलनेस की अकरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इलनेस स्पेसिफिकली बार बार हो रही है उस पॉपुलेशन में. इस तरह से जो ये हेल्प कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है सोर्सेज ऑफ मॉर्बिडिटी डेटा को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने में, जो कि इंक्लूड करता है हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं इसमें, सिकनेस सर्वेज आ रहे हैं. तो मैनी मेजर डिसीजंस अबाउट इंडिविजुअल और पब्लिक हेल्थ जो है आज के टाइम पे इन्फॉर्म किए जाते हैं प्राइमरली बाय समरी डेटा और पॉपुलेशन मॉर्बिडिटी मैपिंग के थ्रू. सो थैंक यू. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट ऑल दिस, और आपको ये अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा. और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू.